हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना जो न्यू क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म यू वियर एट योर स्कूल और कंपनी और यू वॉर एट स्कूल। तो ये हमने यूनिफॉर्म का क्यू कार्ड बनाया है स्कूल के ऊपर और इसके साथ आपके फॉलोअप्स भी मिलेंगे इस क्यू कार्ड के नीचे आपको। व्हेन यू वियर इट, हु ब्रॉट इट फॉर यू, व्हाट डज इट लुक लाइक्स, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। तो जैसे ये क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म यू वियर, जो आप पहनते हो, या फिर यू वॉर एट स्कूल, जो आप पहनते थे। अब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आईएलटीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया होता है, तो वो इस क्यू कार्ड को पास्ट टेंस में बोलेंगे, तब भी नंबर उतने ही मिलेंगे। ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपको प्रेजेंट में पूछा गया है तो आप पास्ट में बोल नहीं सकते। आप उसको स्टार्ट ही वैसे दोगे कि मैं पहना करता था। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो इसकी वोकैबुलरी है अल्ट्रेशंस। अल्ट्रेशंस होती हैं चेंजेस। तो आपको ये वर्ड आगे दिखेगा कैसे हमने यूज़ किया है। पेनलाइज्ड होता है पेनल्टी मिलना, मतलब कोई चार्जेस, फिजिकल पेनल्टी, कोई थप्पड़ पड़ जाना या फिर कुछ फाइन पड़ जाना। ऑब्लिगेटरी होता है ज़रूरी। मैंडेटरी का सिनोनियम है सीम्ड, ये मुझे ऐसा लगता था या ऐसा जापता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्यू कार्ड। ओके, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, संडे को मैं एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता हूं जिसमें हम म्यूचुअल स्पीकिंग करते हैं। आप ज़रूर उस क्लास को ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। संडे को आपको शाम को लिंक मिलता है ग्रुप का, जूम एप्लीकेशन के ऊपर वो क्लास होती है, ज़रूर ज्वाइन करो। इंट्रो क्यू कार्ड फॉलोअप्स की पीडीएफ बाय कर सकते हो, मेरी खुद की लिखी हुई। और आइल्स, पीटी, फ्रेंच, एयर टिकटिंग, ये मेरी सर्विसेज है। इनमें से किसी भी सर्विस की आपको ज़रूरत होती है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आइल्स और पीटी की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। Being a student, I have given almost 15 years of my life to my school. एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने लगभग 15 साल मेरे स्कूल को दिए हैं। During that period, उस समय के दौरान I wore different styles and colors of uniform according to school and class. तो मैंने अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग कलर्स की यूनिफॉर्म स्कूल और क्लासेस में पहनी है। However, here I would like to talk about a uniform that I wore from 8th to 12th स्टैंडर्ड। जो मैंने अपनी 8वीं क्लास से लेकर 12th तक जो यूनिफॉर्म डाली थी उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आई विविडली रिमेंबर आई यूज़ टू स्टडी इन डैश पब्लिक स्कूल। जैसे आप किसी भी स्कूल का नाम ले सकते हो, गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जन देव, जो भी आपके स्कूल का नाम था आप उसका नाम डाल सकते हो। आई हैड अ पैरेट ग्रीन कलर शर्ट एंड डार्क ग्रीन कलर पैंट दैट आई वोर 4 days a week। तो मेरे पास इस कलर की जो यूनिफॉर्म थी, डार्क ग्रीन कलर की पैंट थी, पैरेट ग्रीन कलर की शर्ट थी, जो मैं 4 दिन वीक के अंदर पहनता था। वेडनेसडे एंड सैटरडे आई वोर अ वाइट पैंट एंड अ शर्ट। तो सैटरडे और वेडनेसडे को वाइट पैंट होती थी, शर्ट होती थी। एंड द रिमेनिंग डेज आई वोर दिस ग्रीन कलर यूनिफॉर्म। तो जो बाकी के दिन होते थे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, वो मेरी ये ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म होती थी। दिस यूनिफॉर्म वाज गिवन बाय द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये यूनिफॉर्म स्कूल वाले ही देते थे एडमिशन के टाइम पे। नो वन कुड गेट अल्ट्रेशन टू इट, कोई भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता था। इफ़ एनी वन डिड सो, अगर कोई भी करता था कोई चेंजेस, ही और शी वाज पेनलाइज्ड फाइनेंशियली, उसको कुछ खर्चा, पेनलाइज यानी कि फ़ाइन देना पड़ता था। टाई एंड द बेल्ट सीम्ड द चेरी ऑन केक। चेरी ऑन केक होता है एक इडियम, तो मतलब किसी चीज़ के ऊपर किसी और चीज़ का अच्छा लगना, उसको चेरी ऑन द केक बोलते हैं। कि टाई और बेल्ट जो था वो इसके ऊपर चेरी ऑन केक था। ब्लैक कलर्ड शूज़ विद ग्रीन कलर्ड सॉक्स वर ऑब्लिगेटरी। तो काले रंग के जूते, ग्रीन कलर की सॉक्स, वो ज़रूरी थी। ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी था। इनिशियली, शुरू में, आई डिडंट नो वाई दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वाज अलाउड टू बी टू अस। मुझे शुरू में नहीं पता था कि यही यूनिफॉर्म क्यों हमें अलाउ की गई है। बट वन डे रैंडमली, एक दिन अचानक ही, वन ऑफ माई टीचर वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ द कलर ऑफ आवर यूनिफॉर्म इज टेकन फ्रॉम द इंडियन फ्लैग विच इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रीनरी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। टॉकिंग अबाउट,
द कलर ऑफ आवर स्कूल यूनिफॉर्म। तो ये 2 वर्ड नहीं हम डालेंगे। ओके कि ये जो हमारी यूनिफॉर्म है इसका कलर जो है वो इंडियन फ्लैग से लिया गया है, जो कि ग्रीनरी एक नेचर का सिंबल है। आगे चलते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई फीलिंग्स अबाउट दिस ड्रेस, अगर मैं मेरी फीलिंग्स की बात करूं इस ड्रेस के बारे में, आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट इट, मेरे पास कुछ भी बुरा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। इट गेव मी द लुक ऑफ स्टूडेंट एंड ऑलवेज केप्ट मी इन द फीलिंग ऑफ अ वाइज स्टूडेंट, ये मुझे एक स्टूडेंट की लुक देती थी और मुझे हमेशा रखती थी कि मैं एक सियाना बच्चा हूँ। येस दिस वाज अ यूनिफॉर्म दैट आई यूज टू वियर एट स्कूल, हाँ जी यही वो यूनिफॉर्म थी जो मैं स्कूल में पहनता था। तो चलो फॉलोअप्स की बात करते हैं। इसका फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है, वाई शुड स्टूडेंट्स वियर अ यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म क्यों वियर करते हैं? तो हम आंसर करेंगे इट इज़ एडवांटेजियस टू वियर यूनिफॉर्म, कि ये बहुत फ़ायदेमंद है यूनिफॉर्म पहनना। स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न डिसिप्लिन बट आल्सो इक्वालिटी विच बोथ प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल फॉर फर्दर लाइफ। तो ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, इक्वालिटी होती है बराबरता, यानी कि सब लोगों को एक जैसे तरीके से देखना, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना, जो कि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आगे की लाइफ में। इंडिस्पेंसेबल होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट का सिनोनिम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन शुड पीपल वियर यूनिफॉर्म, किस मौके पे, ओकेजन होता है मौका, किस मौके पे जा कह लो किस स्थान पे लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। पीपल टिपिकली वियर यूनिफॉर्म इन प्रोफेशनल सेटिंग्स लाइक वर्क, मिलिट्री, हेल्थ केयर एंड स्कूल। तो हमने देखा है कि मिलिट्री वालों की अपनी यूनिफॉर्म होती है, हेल्थ केयर डॉक्टर्स की अपनी वाइट कलर की मोस्टली होती है, स्कूल की अपनी होती है। इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो फोस्टर यानी कि ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी को बढ़ावा देती है कि अच्छी चीज़ है। डिसिप्लिन होता है एंड यूनिटी विद इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, कि ये बंदा किस इंस्टीट्यूशन में काम करता है, किस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो यूनिफॉर्म ये चीज़ डिस्क्राइब करती है। शुड 2 बार लिखा गया गलती से। शुड कंपनीज आस्क द एम्प्लॉयज़ अबाउट डिज़ाइन ऑफ देयर यूनिफॉर्म, क्या कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने स्टाफ से पूछना चाहिए कि यूनिफॉर्म का क्या डिज़ाइन होना चाहिए? येस, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन द डिज़ाइन ऑफ यूनिफॉर्म कैन इन्हांस सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑनरशिप विच लीड्स टू मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो आप इनको तोड़ भी सकते हो सेंटेंस को। हमने बोला हाँ जी बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए, इससे क्या है कि एक सेटिस्फैक्शन आती है एम्प्लॉय के मन में भी, और एक उसको भी लगता है भी मैं भी मालिक हूँ कंपनी का, उसको भी ऑनरशिप का फील आता है कि हाँ मेरे से पूछा जा रहा है। इट लीड्स टू मोर पॉजिटिव एटीट्यूड, उनको पॉजिटिव सकारात्मक एटीट्यूड मिलता है यूनिफॉर्म पॉलिसी के अंडर, और एम्प्लॉयर जो उनको हायर करता है, जॉब देता है, और एम्प्लॉय जो जॉब लेता है, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, अच्छापन फील होता है उनको। ओके, कैन पीपल टेल समवन हिज हर पर्सनैलिटी बाय देयर क्लोथ्स, क्या लोग अपनी पर्सनैलिटी को अपने कपड़ों के द्वारा दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं? आई थिंक क्लोथिंग कैन प्रोवाइड सम इंसाइट्स इनटू अ पर्सनस पर्सनैलिटी, जो कपड़े हैं वो एक इशारा दे सकते हैं कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे कोई कुर्ता पजामा पहनता है, मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स ज़्यादातर कुर्ता पजामा में रहते हैं, है ना, और डॉक्टर जो है वो अपनी ड्रेस में रहते हैं, तो उस चीज़ की बात करें। इंसाइट्स होता है इशारा देना, तो क्लोथिंग जो है वो एक इशारा दे सकती है बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, पर ये ऑलवेज एक्यूरेट भी नहीं होती। जैसे ज़रूरी तो नहीं है कि ओनली पॉलिटिकल लीडर्स ही कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, कोई भी बात ले लो, कोई भी पहन सकता है। आपने देखा होगा आर्मी वाला जो लोअर होता है आम लोग भी पहनते हैं, आर्मी कलर का जिसमें आर्मी डिज़ाइन होता है ना, तो वो चीज़ की हमने बात की है यहाँ पे प्रैक्टिकली। पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ डिफरेंटली, लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से दिखाते रहते हैं, एंड वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर फैशन चॉइस, और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उनकी फैशन चॉइस में भी। वट कलर वुड कैच पीपल अटेंशन मोस्ट, कौन से कलर हैं जो लोगों की अटेंशन ज़्यादा लेते हैं, खींचते हैं? इट अकॉर्डिंग टू मी इज़ ब्राइट एंड
Vibrant color like red, yellow and orange often catch people's attention due to their high visibility and ability to stand out. तो जो ब्राइट कलर होते हैं जैसे रेड हो गया, येलो हो गया या ऑरेंज कलर जो ज़्यादा दिखते हैं वो लोगों की आंखों को थोड़ा अटेंशन लेते हैं कि हाँ भाई किसी ने रेड पहना है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी विजिबिलिटी क्या होता है? दिखता, जो वो दिखते हैं ना, हाई दिखते हैं। मतलब 10 बंदों ने वाइट पहना है, उसमें से एक ने रेड पहना है तो वो ज़्यादा दिखता है। जैसे मानो एक रोड पे 10 कार जा रही हैं, उनमें एक रेड जा रही है तो 10 वाइट को छोड़कर रेड के ऊपर अपना फोकस ज़्यादा जाता है, ठीक है। एंड एबिलिटी टू स्टैंड आउट। यहाँ पे मैं एक बात और याद दिलवा दूँ कि जिन्होंने पीके मूवी देखी है तो पीके में उसने हेलमेट डाला होता है ना येलो कलर का, वो बोलता है ना ये दूर से फोकस वहाँ मारता है ना। तो वही चीज़ है कि रेड, येलो कलर, ऑरेंज कलर ये दूर से दिखाई देते हैं। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस क्यू कार्ड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और कौन से टॉपिक्स का आप क्या चीज़ चाहते हो, फॉलोअप्स चाहते हो, जो भी चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।